प्राप्त किया, उनके चरण रज को हम स्मरण करते हैं। इस श्लोक में प्रिय गुणई का कल भाव बता रहे थे कि श्री राधा रानी स्वयं गुणों को सिखाती हैं, और इसका प्रमाण कल दिया था कि रास में स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता न कदा। स्वयं सभी कलाओं में अपनी सखी सहचरी सबको सिखाती हैं, वे कुशल कर देती हैं। और यही नहीं है, वे कई जगह आया है, नृत्य गान सब सिखाती हैं। ऐसा उनका कृपामय स्वरूप है। उनकी कृपा से ही जिसको जो कुछ कला ज्ञान, यहां तक लिखा कि जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराणन के अधिकारी, जाकी कृपा शुक ज्ञानी भय दानी और ध्यानी भय त्रिपुरारी, जाकी कृपा ते त्रिलोक धनी, सो कहावत है ब्रज चंद्र विहारी, लोक घटी ते हठी को बता बचाओ, कृपा कर श्री वृषभानु दुलारी। ये सब भाव यथार्थ हैं, कविता मात्र नहीं है। बहुत से लोग इसको कविता मात्र समझते हैं कि सवैया रट लिए। सुखदेव जी ने जो कुछ गाया, श्री राधा रानी की कृपा से गाया। इसका प्रमाण क्या है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है, बड़ा जगमगाता भया प्रमाण है कि जब उन्होंने श्रीमद् भागवत कहना शुरू किया तो उस समय जब भागवत कहना है तो सुखदेव जी एक दुविधा में पड़ गए। वो दुविधा क्या थी? राधा रानी की कृपा से वे रसिक बने और राधा रानी का नाम लेना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि हमको स्तुति तो राधा रानी की करना ही है, और किस तरह से करें, क्योंकि बिना राधा रानी की स्तुति के वो आगे चल नहीं सकते हैं। और वो श्रीमद् भागवत में राधा नाम लेना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि श्री राधा नाम बड़ा गुप्त है। तो ये दुविधा उनके भीतर आई। जैसे ही भागवत कहना प्रारंभ किया तो उन्होंने पहले श्री कृष्ण की स्तुति किया और उसके ठीक बाद 2 श्लोकों में श्री कृष्ण की स्तुति करने के बाद राधा रानी की स्तुति कर गए, जिसे केवल रसिक लोग समझ गए
कि यहां राधा रानी का नाम आया है, परंतु सारी बात कह गए और स्पष्ट रूप से राधा ऐसा नहीं कहा, राधस कहा। दोनों का अर्थ ही क्या होता है? तेज, गौर तेज, वही तो राधस है। इस तरह से ये उन्होंने अपनी समस्या सुलझा लिया। और जो ये बात कही गई, सुखदेव जी जिनकी कृपा से ज्ञानी भय, जो सही है। जब सुखदेव जी आते हैं स्तुति करने के लिए, बैठते हैं भागवत, पहले स्कंध में तो उन्होंने सुखदेव जी कुछ बोले ही नहीं हैं, सभी जानते हैं भागवत पढ़ने वाले। पहले स्कंद में तो भूमिका है कि परीक्षित, उनको शाप मिला, शाप मिलने के बाद वो गंगा जी किनारे गए कि अब 7 दिन हमारा जीवन का है और इसमें प्रभु की प्राप्ति करना है। गंगा जी के किनारे बैठे, सब ऋषि आए। उतने में नंगे धड़ंगे जवान सुंदर से सुखदेव जी आ रहे हैं। सारी सभा बैठी हुई है और कैसे आ रहे हैं कि बच्चे और स्त्रियां पत्थर मार रहे हैं और उस पत्थर और धूल को हंसते हुए सहते आराम से जैसे फूल बरस रहा है। वाह वाह, इसको रसिक कहते हैं। और आगे आ जाओ, सब पीछे। वहां लिखा है कि सुखदेव जी को कोई पहचान नहीं पाया और अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। सुखदेव भगवान आ रहे हैं, अलक्ष्य लिंगो कोई पहचान नहीं सकता है। लोग समझते हैं दूर से देख के पागल जा रहा है, पागल। लिंग माने कोई साधुपन का कोई पहचान नहीं है। साधु लोग जैसे कोई लाल कपड़ा, कोई पीला कपड़ा, कोई कैसा तिलक, कोई कैसा अपने को सजाता है। बोले अलक्ष्य लिंगो, सुखदेव भगवान है, इनको कोई अपना तिलक छाप और सजाना बजाना, कपड़ा उपड़ा ये सब नहीं पहनना है। बोले क्यों? बोले निज लाभ तुष्टो, ये तो अपने को वो सजाते हैं जिनके अंदर भूख है कि लोग हमको महात्मा समझें। ये निजलाभ तुष्ट हैं, हम इनको जरूरत ही नहीं कोई हमको महात्मा समझे। ये भागवत का श्लोक है। वृतश्च बालै रवधूत वेशः, और बच्चों ने घेर रखा है, और धूत है, मिट्टी उट्टी लग रही है। लेकिन जानने वाले जानते हैं, बड़े बड़े ऋषियों ने देखा, ओ हो आज तो कमाल होगा, भगवान सुखदेव आ गए। सारी सभा जब खड़ी भई, बड़े बड़े वशिष्ठ, विश्वामित्र और जो च्यवन, सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के सब ऋषि खड़े हो गए।
सब खड़े हुए, घबरा कर राजा भी खड़े हो गए। परीक्षित, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भकाः। तब जो स्त्रियां थीं बावड़ा बावड़ा कह के पीछे पीछे आ रही थीं, और लड़के आ रहे थे, जो जवान थे, सुंदर थे, नंगे आ रहे थे, तो तमाम स्त्रियां चिढ़ा रही थीं, अरे बावड़े, कोई कहते बड़ो बेशरम है, नंगो डोले, कोई पत्थर मार रहा है। इसको कहते हैं परमहंस या रसिक, जिसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है संसार का। संसार के मान सम्मान का प्रभाव नहीं है, उसको कहते हैं रसिक। ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भकाः। महासने सब भाग गए, भाई कौन है, कोई बवाल है। राजा खड़ा, सब खड़े, सारी सभा भाग गए, सब पत्थर मारने वाले। महान ऊंचे आसन पर बैठे हुए सबने बैठाला, उनकी पूजा किया। जब बैठ गए नग्न नंगे, वो कृपा करने आए थे। पत्थर दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं लोग, आनंद से झूमते आ रहे हैं, देखो ये भी क्या मस्ती है। हमको तो कोई जरा सा तू कह दे तो इतने में चेहरा उतर जाएगा। लेकिन देखो भगवान के भक्तों की बात, और जब सभा में बैठे सिंहासन पर, बस तब अपना स्वरूप खोला उन्होंने। अनंत ज्ञान का भंडार खोल दिया। राजा ने प्रश्न किया, महाराज जो मरने वाला है उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, समझ गए, अब हमको भागवत कहना है। तो पहले कृष्ण की स्तुति करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। मैं उस पुरुष को नमस्कार करता हूं, परम पुरुष को, जो इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। अंतर्भवा है, सबके भीतर है, जिसको अनुपलक्ष्य वर्तमने, जिसका मार्ग कोई समझ नहीं सकता है। इस प्रकार अनंत शक्तिधारी भगवान को प्रणाम करके फिर भगवान जो कृपा मूर्ति हैं, भक्तों के भगवान, उनको प्रणाम किया। ये तो एक अनंत शक्तिशाली भगवान को प्रणाम किया, फिर उनका कृपा रूप जो है भगवान का क्या है? भूयो नमः। दूसरे श्लोक में भगवान, पहले श्लोक में तो पहली स्तुति में भगवान की ऐश्वर्य विभूति को नमस्कार किया, परंतु उसके बाद वो वहां से मुड़ गए। बोले जो भगवान कृपामय होता है, मुड़ गए वहां से। जो भक्तों पर दयालु प्रेमी होता है उधर चले। भूयो नमः सद्ब्रजनत छिदे असताम असंभवाया अखिल सत्वमूर्ते।
अरे वो उस भक्तों पर कृपा करने वाला, संतों पर वृजन उनके कष्टों को दूर करने वाला, और असताम दुष्टों के लिए जो काल रूप है, सत्य मूर्ति है, जिसको बड़े बड़े परमहंस ढूंढा करते, मैं उसको नमस्कार करता हूं। इस तरह से भगवान की कृपा में रूप को प्रणाम करके सीधे राधा रानी पर आ गए। ये प्रमाण है कि राधा रानी की कृपा से वो ज्ञानी भय हैं। ये तीसरे श्लोक में, स्तुति के अंदर तीसरा श्लोक श्री राधा रानी पर सीधे आ गए। वहां ये हम नहीं कह रहे, आचार्यों ने टीका में लिखा है। बहुत से मूर्ख हमारे जैसे कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं है, लेकिन आचार्यों ने कहा है नहीं है, वो उसको परंतु पकड़ कोई सकता है। ये तीसरा श्लोक है, नमो नमस्ते। बोले बार बार हम उसको नमस्कार करते हैं। ऋषभाय सात्वताम, भक्तों को जो ऋषभ, भक्तों में जो ऋषभ है, ऋषभ माने क्या होता है? ऋष कहते हैं ज्ञान, जो ज्ञान का प्रकाश करता है। गौर तेज, उस तेजस्वी गौर तेज को प्रणाम करता हूं। विदूर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम, अरे कुयोगी लोग उसको नहीं पा सकते, जो नीरस हैं। ये कठिन है राधा रानी का तत्व, उनके लिए बहुत दूर है। निरस्त साम्यातिशय न राधसा, बोले राधस वो तेज, गौर तेज, जिसके बराबर और इससे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः, स्पष्ट कह दिया। वो केवल रमण करता रहता है अपने धाम में, उस गौर तेज को नमस्कार है। राधस कहा है, राधस माने राधा रानी, राधस माने तेज। तो हम ये कह रहे थे कि श्री राधा रानी ही गुणों को, कलाओं को और विद्याओं को देती हैं। इस रहस्य को आचार्यों ने लिखा है। इस श्लोक की टीका में आचार्यों ने लिखा है कि यहां राधा रानी की स्तुति की गई है। श्रीमद् भागवत के अंदर सबसे पहले राधा रानी की स्तुति की गई। इसी भाव को लेकर के हठी जी ने लिखा है, जाकी कृपा शुक ज्ञानी भये, जा वाह, सुखदेव कुछ नहीं कर सकते थे। और दानी और ध्यानी भय त्रिपुरारी, दान महादेव शंभो ने पार्वती जी को ये राधा रानी की उपासना सिखाई है, कई जगह सिखाई है। त्रैमासिक व्रत उन्होंने पार्वती जी को सिखाया है। उस त्रैमासिक व्रत में श्री राधा रानी ही इष्ट हैं। ये ब्रह्म वैवर्त में कथा आती है, और ये कथा हमने यात्रा में सुनाया भी है केदारनाथ जी में। दूसरा, गोपाल शास्त्र नाम में उन्होंने कहा है स्पष्ट कि गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजा समर्चेत, जपेद वा ध्यायते वापी स भवेत पातकी शिवे। हे शिवे, हे पार्वती, गौर तेज के बिना जो श्याम तेज की उपासना करता है
जपता है श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण मंत्र ध्यान करता है, वो पापी है और उपासक नहीं हो सकता। कृष्ण की उपासना करने वाला वो पापी रहेगा। तो कई जगह कहा है, इसीलिए हठी जी ने लिखा कि दानियो ध्यानी भये त्रिपुरारी दान। व्यास जी ने भी जाकी कृपा विधि वेद रचे, जा भय व्यास पुराणन के अधिकारी भय। और जिनकी कृपा से श्री कृष्ण भी धन धान्य संपन्न है। जाकी कृपा त्रिलों की धनी, जा सो कहावत है ब्रज चंद्र बिहारी। लोक घटीते हठी को बचाओ, लोक कृपा कर श्री वृषभानु दुलारी। इस तरह से श्रीमद् भागवत में सबसे पहले श्री राधिका स्तुति है सुखदेव जी के मत में, और वो यही श्लोक था जो हमने आपको सुनाया। स्पष्ट राधस आता है और हर शब्द राधिका रानी की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि वो कुयोगियों के लिए दूर हैं, रसमयी हैं और निरस्त साम्य, उनकी समानता अतिशयता कोई कर ही नहीं सकता। श्री राधिका रानी की रमण करती हैं। स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः, रमण शब्द आया है। ऊपर के दो श्लोकों में कृष्ण के लिए रमण शब्द नहीं आया है, गौर तेज के लिए रमण शब्द आया है। इसलिए स्पष्ट उन्होंने श्री राधा रानी की स्तुति किया है। और इससे पता पड़ता है, आचार्यों ने लिखा है कि श्री राधिका की स्तुति करके सुखदेव जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राधिका रानी ही समस्त विद्याओं और कलाओं की देने वाली हैं। ये हमने आपको बताया था, स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता न कदा। वे स्वयं अपनी दासियों को समस्त कलाओं में शिक्षित करती हैं। और फिर सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशयत स्वामिनी, और रास में उसके बाद प्रवेश करा देती हैं। रास में जहां ऐसा संगीत है जिसको शिव ब्रह्मा सरस्वती दुर्गा भी नहीं समझ पाती हैं, वहां पर कोई बेसुरा बेताला रागहीन स्वरहीन कलाहीन व्यक्ति कैसे जाएगा। इसलिए पहले श्री राधिका रानी ही उसको शिक्षा देती है। यदि कोई इसमें आश्चर्य करे तो फिर वो समझ लो वो नीरस है। अरे रास में तो सहचरियों को शिक्षा देना तो छोटी बात है, श्याम सुंदर को भी श्री राधा रानी शिक्षा देती है। बोले यही यहां की परंपरा है। जैसे इस भाव को, इस अनुभव को व्यास जी ने लिखा है। व्यास जी ने एक लीला देखी, ये लोग रसिक थे, इन्होंने जो देखा है वो लिखा है। रास मंडल में सखियों को कला सिखाना तो हम कल से बोल ही रहे हैं।
श्याम सुंदर के बारे में भी व्यास जी लिखते हैं कि रास में श्री राधिका रानी एक बार बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी और इतना सुंदर नृत्य किया कि कई जगह भाव लिखा है। जैसे श्री राधा रानी जब श्याम सुंदर ने बंशी बजाया था तो बंशी बजाने के बाद श्री राधा रानी ने संगीत शुरू किया था और वहां उस संगीत को शुरू करने के बाद श्री राधा रानी नृत्य शुरू करती हैं और उस नृत्य पर श्याम सुंदर मोहित होकर के जाकर के श्री जी पर इतने मोहित होते हैं कि उनसे लिपट जाते हैं। राग रागिनी जमी, कल जो पद बता रहे थे, विपिन बरसत अमी, पहले रास में राग रागनियां इनका विस्तार हुआ, सारे वृंदावन में अमृत की वर्षा होने लग गई, जहां पर कोटि कोटि गोपियां गा रही हैं और जहां श्री राधा रानी श्री कृष्ण हैं, जिस रस के लिए अनादिकाल से सभी तरस रहे थे, वो अमृत वर्षा शुरू भई। अधर बिंबन रमी मुरली अभिरामिनी, श्याम सुंदर ने अपने ओठों पर बंशी रखी, बहुत सुंदर बंशी, रास के भीतर बंशी छा गई। इतने बड़े समूह में जहां एक से एक संगीत की स्वामनियां हैं, एक से एक कला कोविदां हैं, उनके बीच में श्याम सुंदर ने बंशी बजाई बड़ी संभल करके और मुरली अभिरामिनी सबको बहुत प्यारा लगा। बंशी इतनी सुंदर लगी कि सारे रास में बंशी का एक समा ऐसा बंधा, अब इस बंशी से आगे क्या होगा। तो उसी समय श्री राधा रानी उठती हैं, लाग दादरा लाग का तारा उरा उरप तिरप की ताने होती हैं। उरप तिरप की ताने बहुत ऊंचे गायक लेते हैं और उसको श्री जी ने सामने प्रकट कर दिया। ले सुंदर सुघर राधिका नामिनी रेति सुन मतलब रास में बंशी छा गई थी, किसी को साहस नहीं था उस बंशी के बाद कुछ गाए। श्री जी ने जब उरप तिरप की तान लिया, छा गई राधिका नामनी, मतलब कि सब जान गए ये तान कोई दूसरी नहीं ले सकती है। बंशी के बाद तिरप उरप की तान लेने वाली कौन है? बोले राधिका नामनी है।
लेती सुंदर सुभग राधिका नामिनी लेती इसके बाद राधा रानी मंडल पर नाचने के लिए खड़ी होती है और उन्होंने अच्छे नर्तकार होते हैं और पहले बोल सुनाते हैं। हमने देखा है पहले बोल जो जो नाचेंगे उसको बोल बोल करके थे ता ऐसे कर सुनाते हैं और ताल से बांध करके बोलते हैं, उसके बाद वही गति दिखाते हैं। राधिका रानी ने वही किया, पहले बोल बोलती हैं खेल हे करातीता गति नौतना धराते नई गति रखी, आज तक किसी ने ऐसा नृत्य किया नहीं था। न किसी सखी, न सहचरी, न श्री ठाकुर जी। और उस गति को दिखा करके उसी का पलटा लेती हैं। टुकड़े टुकड़े के बाद पलटे होते हैं, उसको आड़ कुआड़ में दिखाना। पलटी डगमग घराती ऐसी झूमती वही गति आई जैसे मानो मद से भरी वही हथनी चली आ रही है, झूम झूम के नाचती हुई। मत गजगामिनी बस इस नृत्य की गति पर ठाकुर जी रीझ गए, जाकर के श्री राधिका रानी से लिपट गए। ऐसी नवीन गति तो हमने आज तक देखी नहीं थी। धाय नव रंग धरी धा जाके पकड़ लिया श्री जी को। उरसी राजती खरी उभय ऐसा लगा हंस हंसनी खड़े हैं। नीला नीला हंस है, रास बिहारी लाल हंस हैं, रास बिहारिणी गौरवर्ण की हंसनी है। उभय कल हंस हरिवंशा धन रामिनी उभय कल हंस
घन दामिनी, बादल ऐसा लगता है, बादल और दामिनी, बिजली चमक रही है, बादल का जोड़ा खड़ा है। तो यहां इसी भाव को आगे विस्तार किया व्यास जी ने कि ये गतिव नौतन धर, ये नई गति जो श्री राधा रानी ने दिखाई, नया ताल, नया पलटा, नया टुकड़ा, नए ढंग की गति, श्याम सुंदर ललचा गए और बोलते हैं कि हे राधे, ये आप गति हमको सिखाओ, ये विद्या तो आज आपने नई प्रकट किया है, और ये गति, ये टुकड़ा, ये ताल, ये आप हमें सिखाओ। श्री जी मुस्कुरा गई। ललता जी बोली, ऐसे ही सीखोगे? बोले फिर कैसे करें ललता जी, चेला बनो। बिना चेला बने तो विद्या मिलती नहीं है। रासेश्वरी महारानी है, इनको गुरु बनाओ। बोले ठीक है, हमें सीखना है, तुम जो कहो वो करेंगे। अरे भाई, जिसको लगन होती है सीखने की वो तो सीखता ही है, जिसको लगन नहीं होती है वो तो थोड़े भी भाग भूग जाता है। तो बोले ठीक है, खड़े हो जाओ। ललता जी ने कहा, खड़े हो गए। बोले प्रार्थना करो। प्रार्थना किया, श्री जी से प्रार्थना किया, आप सिखाओ, आपके शिष्य हैं, अब आ गए हैं। तो श्री जी ने कहा ठीक है। लाल को नचवन सीखवती प्यारी, लाल रास बिहारी आज शिष्य बनकर के सीख रहे हैं। लाल को नचवन सीखवती प्यारी, बोले कहां सीख रहे हैं महाराज? कोई चुपचाप सीख रहे हैं किसी कुंज में? बोले चुपचाप का काम नहीं है। चुपचाप सीखने वाले चेला नहीं होते हैं, वो तो चैला होते हैं, चैला। एकांत में गुरु को दंडवत कर लेंगे और सबके सामने शर्माएंगे, वो चेला नहीं होते। बोले रास मंडल के बीच में सीख रहे हैं, कोटि कोटि गोपियां देख रही हैं। वृंदावन में रास रचियो है, वृंदावन में रास रचियो है, अमित इंदु उजियारी, रास में लाल को नचवन सीखवत प्यारी, लाल
श्री जी जब सिखा रही थी तो सीखता वो है जिसका मन एकाग्र हो। बड़ा कठिन है संगीत सीखना, और तिया तोड़ा उसका आड़ कुआड़। अब वो सीखेंगे क्या, क्योंकि उनका तो मन लट्टू भट्टू, वो तो जो मुद्रा दिखा रही है उसी में मुग्ध हो गए। अब वो कहां तिया तोड़ा चौगुना, तो बोले वो सीखा, बोले समझ में नहीं आया। ठाकुर जी बोले, स्वामी हरदास जी ने यही भाव लिखा है। सखियां कहती हैं बड़े बन गए बिहारी बिहारी बिहारी, बिहारी जी बन गए। अरे सुघड़ भये बिहारी या ही चाहते, बड़े तुम चतुर्दुनिया बने बिहारी जी है गए। जे गटी जान पने की तेते याई बहाते, तुम बड़े चतुर बनते हो बिहारी जी। स्वामी हरदास जी ने लिखा है यही भाव। तो बात ये, एक आपको सच्ची बात बता दें, हर साल इम्तिहान होता है हाई स्कूल इंटर का, और हर साल लड़कियों का रिजल्ट ऊंचा जाता है। कहीं भी आप देख लो, अखबार पढ़ लेना, लड़कियां मारती हैं 55%, 65% तक, और लड़के लोग टाए फिस हो जाते हैं। क्योंकि वो जब मजनू बने घुमा करते हैं बेचारे। अब अकल तो वहां मजनू पने में ऐसी पढ़ोगे लिखोगे कहा, और वो तो घर में फिर भी उन पर शासन रहता है। तो बात यह है कि अब ठाकुर जी सीखेंगे कि वहां हाई स्कूल इंटर बोर्ड की परीक्षा में लड़के लोग लटक जाते हैं, लटक गए बेचारे। वो रूप, वो मुग्धता देख करके, सुंदरता देख करके पास कहां से हो जाएंगे, फेल हो गए। श्री जी ने कई बार बताया, उनको नहीं आया, तो अरे बोले अब जब नहीं आता तो फिर मास्टर गुस्सा भी करता है। अब गुस्सा भी करता है, गुस्से में फिर आंख वाँख भी दिखाता है। आंख वाँख दिखाने से भी काम नहीं बनता है तो डंडा भी उठाता है। मान गुमान लकुटिली ठाड़ी, क्या विचित्र लीला है। लकुट लेके खड़ी हैं, अध्यापक जैसे बच्चों के, नहीं पढ़ोगे तो ये डंडा पड़ेगा तुमको। मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, मान अरे सच में लीला हो रही है, वैसे नाटक नहीं हो रहा है। जब लकुट उठाया तो छात्र जो शिष्य थे ठाकुर जी, वो डरने लग गए कि ये काल इधर उधर पड़ न जाए। डरपत कुंज बिहारी, डरपत कुंज बिहारी, जब डर रहे हैं डंडा देके तो सखियों ने ताली पीट दिया। व्यास स्वामी की छवि निरखत, हंसी हंसी दय कर तारी, ए हंसी हंसी दय कर तारी, लाल को नचवन सिखवत प्यारी। तो ये जो हम बात कह रहे हैं कि इस श्लोक में प्रिय गुण ही, श्री जी हर गुण को सिखाती हैं। यानी कितनी जगह आया है, जैसे कल बताया था रास में, रास के अलावा भी आता है। एक निकुंज में बैठी हैं,
और कदा गोविंदाराधन ललितता मूल शकलम मुदा स्वादम स्वादम पुलकित तनुर में प्रिय सखी दुकूलेनो नीलन कन्नव कमल किंजल करुचिना निवीतांगी संगीत निज कला शिक्षायति माम। क्या विचित्र लीला है। ठाकुर जी ने श्री लाडली जी को प्रसन्न करने के लिए एक कुंज में बैठी थी, और क्यों बैठी थी? संगीत की शिक्षा दे रही थी अपनी किसी सखी को, सहचरी को, गाय वो सिखा रही थी। ये हमने आपसे पहले कहा कि सब गुणों को वही सिखाती हैं, वही देती हैं। उसी समय ठाकुर जी पहुंचते हैं। ठाकुर जी चाहते हैं कि श्री जी हमसे बात करें, और एक सिखा उखा रही हैं, अरे क्लास वास पीछे लग जाएगा, पहले हमसे बात कर लें। तो ठाकुर जी ने क्या किया, बहुत सुंदर एक बीड़ी लगा करके बोले अब कैसे इनका ध्यान बटावें श्री जी का। अगर यूं कहें कि आप मत सिखाओ या को, तो ये बात ठीक नहीं है। कहेंगे कि तुम हमारी सहचरीन से दासी से कुड़ते हो। तो उन्होंने क्या जुक्ति निकाली, बहुत सुंदर बीड़ी ले जा करके और श्री जी को दिया कि देखो ये बड़ी सुंदर बीड़ी हमने लगाई है। कदा गोविंदाराधन ललित तांबूल शकलम। गोविंद श्री कृष्ण श्री जी की आराधना के लिए बहुत सुंदर तांबूल बीड़ी लगा के ले गए, और बहुत सुंदर लगा के ले गए कि जरूर श्री जी इसको पा करके प्रसन्न हो जाएंगी। बड़ी स्वाद की थी, और श्री जी से कहा देखो आप ग्रहण करो, हम बड़े परिश्रम से बना के लाए हैं। बीड़ी लगाए वो हर आदमी को नहीं आवे है। कोई ये मेवा हुआ की बीड़ी तो हर भंडारी लगा लेगो, लेकिन जहां बीड़ी में चूना पड़े, कत्था पड़े, वहां को लगाए वो कठिन हो। क्यों कि अगर नेक ज्यादा चूनो हो जाए तो सबरे मुंह काट देगो, और कम हो जाए तो मांगेगो, कत्था कत्था मुंह में भर जाएगा। तो बीड़ी लगाए वो एक बहुत बड़ी कला की बात है। बीड़ी ऐसो लगाई जाए कि चूना और कत्था खावे वालों को एकदम ऐसे दोनों एक हो जाएं मिल करके कि ना तो मुंह काटे या ना चूने की कमी पड़े। तो श्री ठाकुर जी ने जो बीड़ी लगाई प्रिया जी के लिए, कदा गोविंदाराधन ललित तांबूल शकलम, बड़ा सुंदर लिख रहे हैं श्रीमद राधा सुधा निधिकार कि गोविंद ने आराधना की दृष्टि से बीड़ी लगाई श्री जी के लिए, संभल के। आराधना माने संभल के, जो काम आराधना की दृष्टि से करी जाए वो संभल के क्यों जाए, ऐसो न हो गड़बड़ हो जाए। जैसे एक ने बीड़ी लगाई और वो बीड़ी गई अकबर बादशाह ने खाओ तो मुंह कट गयो, वाने कही बीड़ी लगावे वाले को पकड़ के लाओ और इसको 1 किलो चूना खवा दो। इस बेवकूफ को बीड़ी लगाना नहीं आया। अब वो जो पनवाड़ी तवोली हो पकड़ के लाए गो, सिपाही गए, रास्ते में बीरबर मिल गए, बोले कहा बात है रे, रो क्यों रहे हो? बोले हुजूर ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि 1 किलो चूना खवा जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। अब कोई बचा नहीं सके, बादशाह का ऑर्डर हो गया है। अरे ऐसा यहां का ऑर्डर थोड़ी कि बादशाह थे। बोले बीरबल बोले नहीं मरेगा तू यहां। बोले क्या? बोले 1 किलो घी पी जा, पहले पी जा, बे आंख बंद करके पी जा, 1 किलो पीवा घी पवा दियो। बोले चलो जाता गए, और बादशाह ने कि इसको खवाओ साले को 1 किलो चूना, इसने सब पान लगाया है, वो खा गो जा। सब समझ गए मरेगा। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने पूछा कि मर गया कि नहीं? बोले हुजूर तो मरा वरा कुछ नहीं। बोले क्यों? अरे अब क्या पता क्यों?
मरा नहीं। बोले उसको फिर बुलाओ। फिर से बुलाया गया। बोले क्यों बे, तू मरा नहीं? बता तेने क्या किया? बता हुजूर, मैं आ रहा था तो बीरबल मिल गए थे, हमने रो रहे थे तो उन्होंने कहा क्यों रोता है? हमने ऐसे ऐसे कहा कि चूना ज्यादा लग गया, हमको खाना पड़ेगा। उनका 1 किलो घी पी जा। तो जब तक गुस्सा ठंडा हो गया तब हंस गया, अरे बीरबल ने हमारा सब काम फेल कर दिया। तो भैया ये बीड़ी लगाना हर आदमी के बस की नहीं है। तो ये ठाकुर जी गोविंदाराधन बड़े संभल की बीड़ी लगाए और बड़े हिसाब से लगा करके श्री राधा रानी को दिया कि देखो, आप देखो इसको जरा सा चख करके। और उनको मतलब हो कि बीड़ी खा करके या सखी को भगा दें, इससे खा रही हैं। अरे अब हमारो टाइम होगा, गायबो बोलवे नाचवे को, कि कहां से आ गई तंगूरा लेकर के सीखवे। तो जब श्री जी को बीड़ी दियो तो श्री जी ने जब बीड़ी आपने ली नहीं तो बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। कदा गोविंदाराधन ललित तांबूल शकलम मुदा स्वादम स्वादम पुलकित तनुर में प्रिय सखी। श्री जी को बीड़ी पाते ही रोंगटे खड़े हो गए, ऐसी स्वाद की, और स्वाद लेने लग गई। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि हमारा काम बन गया, लेकिन वो बीड़ी खा करके भैया श्री जी ने फिर सखी की ओर देखा। दुकूले नोन्मीलन नव कमल किंजल करुचिना, अपनी चुनरी ऐसे ओढ़वे लग गई, लाल रंग की ओढ़नी थी। और फिर से बोली बैठ। दुकूले नोन्मीलन नव कमल किंजल करुचिना निवीतांगी संगीता निज कला शिक्षायति माम। चुनरी ओढ़ करके और श्याम सुंदर बोले अभी हमारे पास आएंगी, लेकिन सखी बोली वो आपको सिखावे लगी। देख इसमें ऐसा स्वर लगता है। अब उनकी सारी बीड़ी लगाना सब व्यर्थ हो गया। श्री जी इसी दयाल हैं। यानी आज एक आदमी हमारे पास आए थे बेचारे, उन पर बोले महाराज देखिए, पहले घूस लेना पाप था। हमने कहा फिर? बोले आज घूस लेना पाप नहीं है। बोले फिर? बोले अब तो धर्म का ये तराजू बन गया है कि भाई घूस लेता है कोई बात नहीं है, घूस लेके काम कर दे तो बहुत अच्छा आदमी। घूस लेना बुरा नहीं है, घूस लेकर के अगर काम कर देता है तो बड़ा अच्छा आदमी है। बोले खराब कौन है? बोले घूस लेकर जो काम नहीं करे वो खराब है। अच्छा तो वो जो घूस लेके काम तो करता है, और वो बड़ी तारीफ होती है उसकी, बड़ा अच्छा आदमी साहब, भले घूस लेता है लेकिन काम तो करता है। तो भैया वही बात भाई कि श्री जी को उन्होंने घूस दिया बीड़ी की, लेकिन घूस लेके काम नहीं बना। वो अपनी सहचरी को सिखावे लग गई, और ठाकुर जी सोच रहे हैं कि कहा घूसो बेकार का मारो। ये कैसी गवर्नमेंट है? बोले ये गवर्नमेंट बड़ी दयाल है, यहां पर ढींगरान की नहीं चले। यहां तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म बने रहो। ये श्री जी की भक्त वत्सलता है, ये प्रिय गुणों को सिखाती हैं, अपनी सहचरियों को गुण देती हैं। इसीलिए कहा गया आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजतां रस काम धेनु तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमया वटुभ्यः। ये ब्राह्मणा गाम अवधूत लिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। प्यारी प्यारी राधा रानी प्यारो नंद नंदना। प्यारी प्यारी राधा रानी
प्यारी राधा रानी, प्यारों ने लड़ाए सोने, प्यारों ने लड़ाए सोने, हाँ प्यारी प्यारी राधा श्यामा प्यारी, प्यारों